देखिए, जब इंसान कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करता है या कोई भी काम का वो एक अपना गोल सेट करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा, अच्छा रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा और भी टीचर्स का सपोर्ट रहा। तो ये जर्नी में सब लोगों ने सपोर्ट किया, सब लोगों की मेहनत है। तो जो रिज़ल्ट आता है वो एक का नहीं होता है, वो सारी लोगों की मेहनत का नतीजा होता है। मेरा बोलने का मकसद यही है, मतलब कि अगर डेडिकेटेड है स्टूडेंट कोई एकदम डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो कोई नहीं रोक पाएगा उसको। फाइनेंशियल कोई भी इशू नहीं आएगा उसके लिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा यही है मानना कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अपने पेरेंट्स को देखे, वो कैसे इतना मतलब वर्क करके आते हैं, इतना जो भी है क्या बोलते हैं उसको, मजदूरी करके आते हैं, इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो क्या रोज़ अपने मतलब वालिद को या पेरेंट्स को नहीं देखते क्या बच्चे? हाँ, उनके दर्द को उनके साथ बैठो, तब समझ में आएगा कि क्या कैसे घर चल रहा है, क्या हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे ख्याल से, जो उनको पेरेंट्स से आ जाएगा, अपने घर को देख के आ जाएगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के गोवंडी इलाके में। कौन कहता है कि झोपड़पट्टी और स्लम से जो है आईएएस ऑफिसर बनकर कोई शख्स नहीं निकल सकता। ऐसी एक मिसाल हमारे सामने शफीउद्दीन सिद्दीकी जी हमारे साथ में, जिन्होंने गोवंडी में रहकर ये काम कर दिखाया है कि इन्होंने आईएएस का जो है एग्ज़ाम क्रॉस कर गोवंडी वासियों के बच्चों की जो है हौसला बुलंदी की जो है काम किया है। हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनसे डिटेल थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो है इन्होंने ये परीक्षा पास की और कैसे कैसे मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ा। शफीउद्दीन सिद्दीकी जी, मुंबई स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। देवनार कॉलोनी में आपका जन्म हुआ और आज जो है आप आईएएस ऑफिसर बनकर जो है खड़े हो। आपकी जर्नी कैसी रही? गोवंडी से लेके आईएएस ऑफिसर तक के जो है बनना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है आज की तारीख में। कैसे रहा, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में मैं ये बोलूँगा कि जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, जब सिविल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था तो मुझे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में। तो मैंने इसका प्लान बना लिया। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली चला गया 1 साल के लिए। वहाँ पे मैंने इसकी प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा इसमें नहीं हुआ, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स भी मैंने दिए। रेलवे के एग्ज़ाम्स दिए मैंने और मैंने स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम दिए, तो मेरा रेलवे में हो गया। तो 2020 में मैंने रेलवे में ज्वाइन करके मैंने इसी एग्ज़ाम की फिर से तैयारी चालू कर दी। मैं रेलवे में जॉब भी करता था और इस एग्ज़ाम की पढ़ाई भी करता था। तो सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया, मैं उसमें इंटरव्यू तक गया, लेकिन वहाँ फिर से नहीं हुआ। लेकिन उसी साल मैंने महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विस का एमपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें हो गया था मेरा। तो फिर मैंने रेलवे छोड़कर एमपीएससी में ज्वाइन कर लिया, इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे। और उसके बाद फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया इस साल इंजीनियरिंग सर्विस का, यूपीएससी का, तो मेरा इस साल हो गया। तो ये जर्नी बहुत लंबी है। तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, एक फराज का शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये जर्नी बहुत लंबी थी, लेकिन अच्छा फील हो रहा है अब। जैसे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल गोवंडी से रहा होगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी जो है एक स्लम ही माना जाएगा, देवनार कॉलोनी को भी। तो मतलब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए? जैसे कि लोग यहाँ से गोवंडी से मैक्सिमम बच्चे जो है 10वीं पढ़ के जो है छोड़ देते, कुछ लोग 12वीं तक के जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और गोवंडी को जो है ब्लैक लिस्ट माना जाता है, नशे का हब माना जाता है। ऐसे इलाके से इतनी बड़े ओहदे पर पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है शफीउद्दीन सिद्दीकी साहब। तो कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किन किन लोगों का सपोर्ट आपको जो है मिला इस चीज़ यहाँ तक के आने के लिए? देखिए, जब इंसान कोई भी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करता है या कोई भी काम का वो एक अपना गोल सेट करता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है। तो घर वालों का सपोर्ट बहुत रहा, अच्छा रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा और भी टीचर्स का सपोर्ट रहा। तो ये जर्नी में सब लोगों ने सपोर्ट किया, सब लोगों की मेहनत है। तो जो रिज़ल्ट आता है वो एक का नहीं होता है, वो सारी लोगों की मेहनत का नतीजा होता है। तो ये सारे लोगों ने मेहनत की है इसके पीछे। और गोवंडी के जो
मतलब जो दोस्त है मेरे गोवंडी के, वो बहुत मोटिवेट करते थे कि ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, क्योंकि हमारे एरिया में इस एग्ज़ाम के या गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके रुझान नहीं है लोगों का। तो करेंगे, कोई एक करेगा तो लोगों का रुझान बनेगा, निकलेगा। तो मेरा जो, मैं बहुत अच्छे से किया तैयारी कि मैं जब निकलूँ तो मेरा देख के, या मतलब यहाँ से ही मैं निकल रहा हूँ तो मेरे जो और भी है, मेरे मतलब जो जूनियर्स है, कलीग्स है, वो सब मोटिवेट हो इस एग्ज़ाम के लिए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेरी मतलब सोच थी। जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाएगा तो ऐसा बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ आती है कि 12वीं पढ़ने के बाद जो है ग्रेजुएशन तक के जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में और खर्चे, स्कूल की फ़ीस वगैरह। तो इसमें जो है यहाँ मतलब खर्चे की बात आती है कि बच्चे की मेहनत की बात आती है, मतलब क्या चीज़ की ज़्यादा इसमें मतलब ताकत लगती है, पैसे की या मेहनत की? देखिए, जो इतनी लंबी जर्नी होती है तो खर्चा तो लगेगा ही, लेकिन अगर जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो अच्छे से मेहनत करता है तो उसको बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं, सपोर्ट्स मिल जाता है। खर्चा तो लगेगा ही, कोचिंग का, क्लासेस का, किताबों का खर्चा लगेगा। तो लेकिन अगर वो अच्छे से मेहनत करता है तो फिर वो खर्चा इतना मायने नहीं रखता है, वो मिल जाता है या कहीं ना कहीं से उसका हो जाता है। मतलब मेरा बोलने का मकसद यही है, मतलब कि अगर डेडिकेटेड है स्टूडेंट, कोई एकदम डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो कोई नहीं रोक पाएगा उसको, फाइनेंशियल कोई भी इशू नहीं आएगा उसके लिए। अच्छा, जैसा कि गोवंडी में गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत से बच्चे, जैसे कि अभी जैसे कि पैसे की बात आती है तो बच्चा जो है मतलब रुक जाता है, फैमिली भी कभी कभी जो है रोक देती है पढ़ाई। तो ऐसे में यहाँ के नेताओं को तो छोड़ो, मगर यहाँ की जो NGOs है उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मतलब वो आए और ऐसे बच्चों को जो है सपोर्ट करे, आगे बढ़ाने के लिए कुछ मुहिम चलाए, कुछ फंडिंग करवाए ऐसे बच्चों के लिए। तो मतलब ऐसा मतलब कुछ प्लानिंग होना चाहिए गोवंडी में। जी बिल्कुल, सबको लग के काम करना पड़ेगा। जो भी NGOs है, जो भी यहाँ के मतलब लीडर्स हैं, उनको मिलके एक प्लान बना के छोटे ग्राउंड लेवल से, स्कूल से, उनके घर से, मतलब एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, ये सब चलाते हुए सबको मिलके काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स से मतलब टीचर से लेके लीडर्स तक का सब मिलके अगर अच्छे इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। हाँ, जैसा कि आपने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिस तरीके से हर प्लॉट में एक बाथरूम बनाया गया है, वैसे ही हर प्लॉट में एक लाइब्रेरी भी होना चाहिए बच्चों की। यस, बहुत। तो मैं इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इसके बहुत वो हूँ, मतलब मैं इस बात को लेके ना, जब भी एजुकेशन की बात आती है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मेरा मानना यही है कि जैसे बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है तो ये सबसे मेन प्रायोरिटी पे रखना चाहिए एजुकेशन। अपनी कौम को या एक इंसान को, अपनी कौम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो एक सबसे टॉप प्रायोरिटी, जो कम खाओ मतलब कम पहनो, लेकिन एजुकेशन एकदम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो लाइब्रेरी होएगी तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल मिलेगा स्टूडेंट को। तो लाइब्रेरी रहनी चाहिए एक, उसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा, बस एक इंटेंशन हो जाए ना कि लाइब्रेरी बनाना है तो कुछ नहीं है, वो बन सकती है कोई। सर, जैसा कि गोवंडी को एक नशे का अड्डा माना जाता है, तो नशे को रोकने के लिए यहाँ के NGOs को और यहाँ के नेताओं को किस तरीके से आगे आना चाहिए? देखो, हर कोई तो मतलब हर महीने में 1-2 बार वीडियो बना के या न्यूज़ के ज़रिए से बोल तो देते हैं, मगर ये नशा ख़त्म होने को हो ही नहीं रहा है यहाँ से, गोवंडी से। तो किस तरीके से मतलब आपकी सोच कैसी है कि मतलब क्या प्लानिंग होनी चाहिए एक के इस तरीके से नशे को कम किया जा सकता है ताकि हमारे जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हो, पढ़ाई की तरफ है, एजुकेशन की तरफ है? क्या लगता है आपको, क्या मतलब कैसा करना चाहिए काम रोकने के लिए? मेरी प्लानिंग एकदम बेसिक सी है यही कि इसकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों का रुझान है, जो उसका मेंटल वो है, जो उसका मतलब क्या बोलेंगे, उसका जो सोच है, उसके अंदर इतना मोटिवेशन भर दो ना एजुकेशन का या ये सब लेके, तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। उसको ये वाले काम में बिज़ी कर दो, समझ गए? उसको करियर गाइडेंस ऐसा कर दो, उसको पढ़ाई के बारे में बता दो, या जो भी जॉब करना चाहता है उसमें ऐसा चीज़ बताओ, उसको मोटिवेट करो, उसका मतलब उसमें उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। भर दो, हाँ, कूट के भर दो उसके अंदर,
तो वो क्या होएगा, वो खाली बैठने से जब इसमें उसका दिमाग लगने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये छोड़ देगा ये। सर हमारा एक आखिरी सवाल है कि मतलब हमारी एक रिक्वेस्ट है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल की तरफ से कि डी के बच्चों को एक मोटिवेशन स्पीच हम चाहते हैं कि आप दो कुछ ऐसी चीज़ बताओ ताकि हमारे गोवंडी के बच्चों का जो है दिमाग और दिल जो है खुलकर पढ़ाई की तरफ आए। देखिए, इसमें मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन पहले लाना पड़ेगा, खुद का मोटिवेशन। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा यही है मानना कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो अपने पेरेंट्स को देखे, वो कैसे इतना मतलब वर्क करके आते हैं, इतना जो भी है क्या बोलते हैं उसको, मजदूरी करके आते हैं, इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो क्या रोज़ अपने मतलब वालिद को या पेरेंट्स को नहीं देखते क्या बच्चे? हाँ, उनके दर्द को उनके साथ बैठो, तब समझ में आएगा कि क्या कैसे घर चल रहा है, क्या हो रहा है। तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरे ख्याल से, जो उनको पेरेंट्स से आ जाएगा, अपने घर को देख के आ जाएगा और जो अपना माहौल है उसको देख के आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल के साथ में बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शफीउद्दीन सिद्दीकी साहब, जो गोवंडी स्लम में रहते हुए भी जो है एक IAS ऑफिसर बन चुके हैं आज, और गोवंडी के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ में मैं नूर।